है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि NISM सर्टिफिकेशन का अगर आप कोर्स कर रहे हैं या NISM सर्टिफिकेशन में आप आपका खुद का करियर देखना चाहते हैं इन फाइनेंस बैकग्राउंड या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि NISM क्या होता है। व्हाट इज़ NISM? NISM जो है वो एक सेबी जो एक गवर्नमेंट है, जो कि NISM सेबी जो है वो एजुकेशनल बॉडी है। सेबी का फुल फॉर्म जो होता है वो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है सेबी, और सेबी ही सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है NISM का। मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जॉब करना चाहते हैं और वो सर्टिफिकेशन आपको NISM के थ्रू नहीं, आपको डायरेक्ट सेबी के थ्रू मिल रहा है, जिसको और जो स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है जो गवर्नमेंट, सो उसके थ्रू आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। तो ये कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में ये सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो रहा है, जो कि इसकी मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो हैं जिसकी फ़ी सेम होती है वो होता है 1500, और बहुत सारे सर्टिफिकेशन की जो फ़ी है वो अभी चेंज हो गई है। तो अगर आप NISM का सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्केट में, बिकॉज ऑफ अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आपका करियर बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में के फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो विदाउट सेबी के सर्टिफिकेशन के आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सेबी के ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में अपनी एडवाइजरी फर्म ओपन करता है या कोई भी रिसर्च एनालिस्ट करने के बाद में सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको कहाँ से मिल रहा है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। तो वो रेगुलेट कौन कर रहा है? सेबी कर रही है। तो NISM का सर्टिफिकेशन आपको सेबी ही प्रोवाइड कराती है। स्टूडेंट, वन बाय वन हम ये सारी चीज़ों को चेक करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए NISM के बारे में। सबसे पहले तो NISM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, ये इनकी अपनी जो सेबी जो है वो इनकी अपनी एक एजुकेशनल विंग है, जो हमारे NISM जो है, जो NISM के 26 सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज नहीं, एग्ज़ाम्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप 26 सर्टिफिकेशन होते हैं, और हर सर्टिफिकेशन का काम अलग अलग होता है। हर सर्टिफिकेशन का जो मायने होता है वो अलग अलग होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप वो कीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में सेल्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट में, फंडामेंटल एनालिसिस में इंटरेस्ट है, करेंसी मार्केट में इंटरेस्ट है, कमोडिटी डेरिवेटिव में इंटरेस्ट है, या आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू आप अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, एडवाइजरी फर्म ओपन करना चाहते हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हैं, सो सारे सर्टिफिकेशन जो है उनके काम अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सीरीज़ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अगर कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें क्या, अगर ये 26 सर्टिफिकेशन है, सीरीज़ वाइज दिया हुआ है 1 से लेकर 26, तो हमें पूरे के पूरे करने हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट नंबर है और 26 नंबर है, इनमें से आप कोई भी सर्टिफिकेशन कभी भी उठा के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला करना है फिर दूसरा करना है, ये कोई लेवल वाइज नहीं चल रहा है कि मतलब हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी, फिर सेकंड पढ़नी, 12th तक पढ़नी, फिर ही ग्रेजुएशन हम कर सकते हैं। जो आपका इंटरेस्ट जिस भी बैकग्राउंड में है आप उसमें जा सकते हैं। सेल्स में है तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हो, सेल्स से रिलेटेड जो काम है। आपको सिर्फ बिजनेस ओपन करना है तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कीजिए। आपको रिसर्च एनालिस्ट में इंटरेस्ट है तो डायरेक्टली आप सीरीज़ नंबर 15 कर लीजिए। आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में इंटरेस्ट है तो सीरीज़ नंबर 5 आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सीरीज़ वाइज ही चलना है। आपको जो भी चूज़ करना है आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम, इस पे क्या होता है कि सर्टिफिकेशन जो है इसकी एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होती है, और इसकी हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं जो कि ऑनलाइन मोड पे होता है, लाइव होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होता है। और जो क्लासेस हैं वो उस पर हम स्टडी मटेरियल खुद
आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको अलग से कहीं से परचेस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देते हैं विद गारंटी। अगर आपको 7 दिन में एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हो, जैसे बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी एम्प्लॉयज़ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कंपनी में ज़रूरत है कि हाँ हमारा अभी इंटरव्यू क्लियर हो गया बट हमको 7 दिन में एग्ज़ाम क्लियर करना है, या हमको उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है, तो हम कम शॉर्ट पीरियड में भी आपका एग्ज़ाम निकाल के देते हैं। और जो क्लासेस होती हैं वो लाइव होती हैं। क्लासेस की डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप करते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर प्रोवाइड किया गया है। वहाँ पे आप जैसे ही अपना नंबर ड्रॉप करते हैं, वहाँ पे आप हाई पिंग करते हैं, डिटेल्स मांगते हैं, आपको डिपार्टमेंट के थ्रू कॉल्स आ जाएंगे और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। एंड साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ भी आप विज़िट करके एक बार वेबसाइट लिंक पे भी जा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको जो है वो ऑन कॉल बता दी जाएंगी। सेकंड चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, आप NCFM की कर रहे हैं या NISM की कर रहे हैं, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और एग्ज़ाम जो है वो आप कैसे दे सकते हैं, इसका मोड क्या होता है। अब हम मोड देखते हैं। मोड इसका ये होता है कि एग्ज़ाम का आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं। जैसे ड्यू टू कोविड ऐसा हुआ था अभी कि आपको जो एग्ज़ाम है वो आप ऑनलाइन मोड पे चालू कर दिया था NISM के सेंटर ने, तो अभी आप ऑफलाइन ही बस एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उसमें ऑनलाइन भी दे सकते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जिसके एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑफलाइन भी हो रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। आप ऐसे सिटी में रह रहे हो जहाँ सेंटर पास में है, तो ज़रूर आप ऑफलाइन जाके दे के आइए। और अगर आपके नज़दीक सेंटर नहीं है, आपके पास में ऑप्शंस नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देना चाहिए। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसा होता है, ऑनलाइन आपको लिंक प्रोवाइड होता है ऑन मेल ID। सो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। सारी डिटेल्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी रहेंगे वो आपको मेल ID पे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो उसी के थ्रू ही आपको सारी डिटेल्स देखनी है और जाना है और उसके थ्रू ही आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है। एंड अब आते हैं कि जो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। फ़ीस स्ट्रक्चर जो इसका होता है ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, बट कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज ऐसे हैं जिसकी फ़ीस सेम नहीं होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए, मैं डिटेल्स आपको चेक करा देती हूँ। सीरीज़ नंबर फर्स्ट हो गया, अब यहाँ पे सेकंड जो हो गया, ये सब की फ़ी जो है वो 1500 ही है। फोर्थ भी 1500 है। तो ऐसे करके ये, जैसे कि अभी देखिए कंप्लायंस सर्टिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन जो है, इसकी जो फ़ी है वो 1770 रुपये है। ठीक है। तो ऐसे करके अभी बहुत सारी फ़ी जो है वो अपडेट हुई हैं। जैसे कि अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की भी फ़ी 1500 थी, बट लास्टली अभी अक्टूबर में उसकी फ़ी अपडेट हो गई है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। अक्टूबर में उसकी फ़ी फॉर ईच सर्टिफिकेशन 3000 हो गई है। उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं और दोनों एग्ज़ाम निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या किसी एडवाइजरी फर्म में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र निकालना ही पड़ेगा, जिसकी फ़ी फॉर ईच सर्टिफिकेशन 3000 है। मतलब आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र निकालने के लिए 6000 की फ़ी पे करनी पड़ेगी विथ GST। और उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं, सारी फ़ी जो है सबके अलग अलग। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने बताया जैसे कि बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो हैं यहाँ पे डिटेल्स दी हुई। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की फ़ी जो है फॉर द XA 3000 एंड XB का भी 3000 ही है। ठीक है। तो इस तरीके से, और एग्ज़ाम की अपडेशन भी देखो, यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ़ टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। 2 घंटे का इसका जो एग्ज़ाम है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का जो एग्ज़ाम हो गया है, अब 3 घंटे का हो गया। पहले एग्ज़ाम सिर्फ 2 घंटे का होता था, अब 150 नंबर का एग्ज़ाम आता है। और यहाँ पे देखिए, पासिंग मार्क्स और निगेटिव मार्किंग, ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कितने नंबर के क्या क्या आते हैं, पासिंग मार्क्स कितना है, और ये निगेटिव मार्किंग है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर अब हम देखें कि इसमें जो आता क्या है, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मतलब एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स नहीं आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा पूरी तरीके से कि किस तरीके से टिक मार्क वाले क्वेश्चन आंसर रहते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, केस स्टडी आती हैं अब, और अपडेटेड चीज़ें आने लगी। हमेशा अपडेट होता रहता है सिलेबस,
तो ये सारी जो डिटेल्स हैं इन सब की प्रिपरेशन हम करवाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस इसमें ऐसे हैं जो एडवांस प्लस में आता है, लोगों का एक बार में नहीं निकलता, 3-3 4-4 बार एग्ज़ाम देते हैं। सो आप चाहो तो आप डिटेल्स देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और हमें कांटेक्ट कर सकते हो। स्कोप के बारे में अगर देखें कि स्कोप क्या है इन सब का, तो अगर हम नेक्स्ट अगर टॉपिक पे जाएं स्कोप, तो अगर जो भी बंदा फाइनेंस बैकग्राउंड से है या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है और वो स्टॉक मार्केट पे काम करना चाहता है, स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना चाहता है, अपना करियर देखना चाहता है एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस, आप दूसरे बैकग्राउंड से हो, आप स्विच करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड फाइनेंस है नहीं है, उसके बाद भी आप चाहते हो कि नहीं मैं एक बार स्टॉक मार्केट में ही काम करूं, इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है स्टॉक मार्केट में, तो NISM का सर्टिफिकेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वो आपको हेल्प करेगा आपका करियर ग्रोथ के लिए, ताकि आप के लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो, नॉलेज हो, एंड ये जॉब और बिज़नेस दोनों के लिए रहता है। सो ये बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे CFA वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, तो उसके रिलेटेड क्या है कि अभी लोग कम अमाउंट में ही सोचते हैं कि एक सर्टिफिकेशन होने के बाद, एक जॉब मिलने के बाद हम CFA का एग्ज़ाम निकालें, उसके बाद एक अच्छी पोस्ट में जाएँ। तो स्टॉक मार्केट का ये NISM का सर्टिफिकेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे सिलेबस उससे मिलते जुलते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि कम शॉर्ट पीरियड में भी आपको काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जो कि थ्रू द सेबी रहता है, आपको जॉब के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि मार्केट में कभी भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो कंपनी सबसे पहले बोलेगी एंड दे विल आस्क यू कि डू यू हैव अ NISM सर्टिफिकेशन और नॉट। अगर आपके पास में है तो ठीक है, वेलकम। अगर नहीं आ रहा है, नहीं है अभी, तो जाइए पहले सर्टिफिकेशन करके आइए, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है। लाइक दिस कि अगर आपने 12th किया है तो ही आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, इसी तरीके का काम हो गया है अब। तो NISM का सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस जो है, सिलेबस भी हमेशा आपके अपडेटेड होते रहते हैं। इसके सिलेबस की अगर देखे जाए तो गूगल पे आप एक बार सर्च करेंगे, आपको जो भी सर्टिफिकेशन चाहिए उसके सिलेबस आपको मिल जाते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। इंटरव्यू में भी रिलेटेड टू जो भी स्टॉक मार्केट में आपने NISM के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर आए हैं, एज अ फ्रेशर लेवल इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर उसी तरीके से आते हैं। और अगर आपने इंटरव्यू जो भी है आपका, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो रिलेटेड टू आपका वर्क एक्सपीरियंस ही पूछा जाएगा सारी चीज़ें। नॉलेज काफ़ी डेवलप होता है आपका इसके थ्रू, क्योंकि अगर आपके पास में नॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स आपके पास रहेंगे उतना अच्छा माना जाता है, कि अगर एक बंदे के पास 4-5 सर्टिफिकेशन है तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो दे विल सेलेक्ट यू फर्स्ट, तो वो आपको पहले सेलेक्ट करेंगे, एंड जिस बंदे के पास सिर्फ एक सर्टिफिकेशन है वो उसको बाद में सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके का काम रहता है कि जितना ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा आप खुद को अपग्रेड करोगे, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कर रहे हो, अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज के ऊपर होती हैं। अगर नॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को लगता है कि हाँ भाई इसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, इस पर हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बंदा जो है ये कंपनी को एक नए आइडियाज़ भी देगा, एंड दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इसने पढ़ा है, इसने सर्टिफिकेशन निकाला है। यहाँ पे कोई चीटिंग वाली बात तो होती नहीं है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेशन खुद ही निकालना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे घर पे एग्ज़ाम देना, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो अच्छी बात है, हम तो बगल में बैठ के चीटिंग कर लेंगे। तो ये गलती तो आप करना नहीं, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर बैठे रहना, फिर फ़ोन करते रहना सबको कि मैम मेरा टर्मिनेट कर दिया गया है, मैं क्या करूँ, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। पहले पढ़ाई करो, उसके बाद ही एग्ज़ाम दो। कोई भी चीटिंग वाला काम नहीं करना, क्योंकि कैमरा ऑन रहता है। उनको थोड़ा सा भी कहीं पे लगेगा, आपका एग्ज़ाम सबमिट करा लेंगे और बोल देंगे कि आप चीटिंग कर रहे थे, और आपको रिज़ल्ट भी फेल का दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये बोल दिया जाएगा कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए आपको ब्लॉक कर देंगे। तो बेटर यही है, पढ़ाई करके ये सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। सेबी रजिस्ट्रेशन भी लेते हैं बहुत सारे लोग जिनको बिज़नेस करना है। सो जैसे ही आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद लोग क्या करते हैं कि हमें बिज़नेस करना है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र में या रिसर्च एनालिस्ट में, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्हें सेबी रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत पड़ता है। जैसे PMS का जो सीरीज़ होता है, सीरीज़ नंबर 21, उसके लिए भी लोग सेबी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कब मिलेगा? ये आपको NISM सर्टिफिकेशन के बाद ही मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेशन जो है वो लगाना पड़ेगा, तो ये इसके बाद ही मिलेगा।
वेबसाइट जो होती है गूगल पे आप NISM रजिस्ट्रेशन करके क्लिक करेंगे, सबसे फ्रंट पे जो सबसे ऊपर आता है उस पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ऑनलाइन बुकिंग के ऊपर, ऑफलाइन कैसे बुकिंग करनी है आपको एग्ज़ाम, ये सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो NISM का जो सर्टिफिकेशन का जो मेल आईडी है वो यहाँ पे है, ये देखिए इस तरीके से ये ईमेल आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो हेल्प डेस्क का नंबर है वो ये है, और यहाँ पे ये इसका मेल आईडी दिया। तो कोई भी अगर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट में आप जब NISM का सर्टिफिकेशन करते हैं, आपको आपका अगर जो सर्टिफिकेशन है वो आपको नहीं मेल आ रहा है या आपको ब्लॉक कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया है, तो ये हेल्प डेस्क है, यहाँ पर आप जाके मेल कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो NISM की डिटेल्स हुई। करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अब ये आपको डिसाइड करना है, बिकॉज ऑफ अगर आप फ्रेशर हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड से है, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से है, आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, तो आप NISM और NCFM के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में NCFM के ऊपर बनाऊंगी, जैसे मैंने NISM की पूरी डिटेल्स बताई है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, डिसाइड कर सको आपको आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। और कोई भी इशू आता है तो जस्ट ड्रॉप मी कमेंट्स, और रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट भी आपको कोई इशू है, टॉपिक वाइज भी कोई इशू है, तो आप मुझे सिर्फ कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बाय गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।